अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक शख्स पुराने ज़माने में लोगों को ज़िंदगी गुजारने की कुछ अहम बातें बताया करता था। उस शख्स के बारे में मशहूर था कि वो आपको बहुत बुनियादी सी बातें सिखाता है जो ज़िंदगी में सुलझाव लेके आती हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको उस शख्स के पास शहर से दूर कुछ अरसे तक रहना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा का असबाब लेके, सामान लेके उसके पास चले जाते थे, चंद दिन तक वहाँ पे क़याम करते थे और वो छोटी-छोटी बातें उनको सिखा दिया करता था। एक बार कुछ लोग एक ग्रोह की शक्ल में उसके पास पहुँचे। 1 हफ़्ते का वहाँ पे क़याम था और उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारने की कुछ चीज़ें सीखनी थी। अभी 2 दिन गुज़रे थे कि उस ग्रोह में शामिल एक शख्स ने कहा कि मेरे सामान में से कुछ चीज़ें चोरी हो गई हैं। बाकी सब जो है वो बड़े हैरान हुए कि यहाँ पे तो सब लोग ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे तो कोई चोरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर ये होना शुरू हुआ कि हर गुज़रते लम्हे के साथ कभी किसी के सामान में से कोई चीज़ चोरी हो रही है, कभी किसी के सामान में से चीज़ चोरी हो रही है। करते करते जब अगले 2 दिन गुज़रे तो वो सब लोग इकट्ठे होकर उस उस्ताद के पास गए और कहने लगे कि उस्ताद मोहतरम, बात यह है कि हम सब में जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोई शख्स है जो चोर है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई चीज़ जो है वो चोरी हो रही है। अब उस शख्स ने कहा कि बात यह है कि यकीनन वो शख्स जो कि चोरी करता होगा वो यहीं पे आपके ग्रोह में मौजूद होगा, लेकिन आपने ये करना है कि उस शख्स को सबसे पहले तो हम तलाश करते हैं, फिर वादा करेंगे कि तलाश करने के बाद उस शख्स को एक बार प्यार से नसीहत ज़रूर करेंगे। सबने कहा कि हम तो बड़े गुस्से में हैं और आप इतनी नसीहत का पैगाम क्यों दे रहे हैं? तो उस शख्स ने कहा कि देखें, आप लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि ज़िंदगी में सबके पास कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत है जिससे वो जान छुड़ाना चाहते होंगे, इसी लिए आप सीखने के लिए मेरे पास आए। तो वो शख्स जो कि शायद चोरी की बुरी आदत में मुब्तला है, वो भी आपके ग्रुप में शामिल है। हो सकता है कि वो ये आदत ख़त्म करना चाहता हो। अब आप जब गुस्से से उससे बात करेंगे तो उससे होगा ये कि उस शख्स की ये आदत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि शायद पुख्ता हो जाएगी। अब वो जो शख्स चोर था वो भी उनके दरमियान वहाँ पे बैठा हुआ था। जब उसने ये बात सुनी, उसके दिल को लगी जाके ये बात कि क्या कोई समझाने के लिए इतने प्यार का अंदाज़ भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने दिल में वादा किया कि कभी ज़िंदगी में वो किसी की कोई चीज़ नहीं उठाएगा। दुनिया में जितने भी लोग तहकीक करते हैं, लोग इंसानी रवैयों पर तहकीक करते हैं, उनमें से एक बहुत खूबसूरत तहकीक ये है जिसमें ये कहा गया है कि आप अगर किसी शख्स को इस्लाह देना चाहते हैं, अगर किसी शख्स पे कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो तनकीद तो सारे ही कर लेते हैं, लेकिन आप इस्लाह करते वक्त इतने प्यार से बात करें जितना आप किसी भी अपने मोहब्बत करने वाले से बात करते हैं। यानी कि समझ ये आई कि जब आप किसी को नसीहत कर रहे होते हैं, जब मैं किसी को नसीहत कर रहा होता हूँ, हम तनकीद भी करते हैं और तनकीद के साथ हमारा लहजा भी तल्ख़ होता है। हालांकि अगर हम किसी शख्स से बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, वो आपकी औलाद में से कोई हो सकता है, आपके बहुत करीबी दोस्तों में से कोई हो सकता है, तो हम बहुत प्यार का अंदाज़ इख्तियार करते हैं। हम बहुत तसल्ली से धीमे लहजे में बताते हैं कि यार ये बात है, ये अच्छा नहीं है। और ख़ास तौर पे जब आप पहले कह रहे होते हैं ना, तो इब्तदाई दिनों में तो आपका बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना, तो आप बड़े प्यार से किसी को समझाते हैं। इसके मुकाबले में जब हम लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं तो हम फ़ौरन तल्ख़ हो जाते हैं, लहजा करख्त हो जाता है, आवाज़ बुलंद हो जाती है और हम किसी शख्स को समझाने से कम उस पे तनकीद और उसकी तज़हीक और उसकी तज़लील का पहलू नुमायाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से रवैया तब्दील नहीं होता। सो आज के बाद अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो 2 काम आपने करने हैं। पहला तो काम ये करना है कि जिसको आप समझाना चाह रहे हैं ये समझना है कि क्या आपको उस शख्स से मोहब्बत है, क्योंकि मैंने ठेका नहीं लिया हुआ कि राह गुज़रते हर शख्स को इस्लाह करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप इस शख्स की बेहतरी चाहते हैं, आपको इससे मोहब्बत है और ये आपने पहला मरहला पार कर लिया, तो फिर दूसरा तरीका ये होगा कि हमेशा आप धीमे लहजे में किसी को बात समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप धीमे लहजे से बात करेंगे तो वो बात दिल से निकलेगी। और ये तो आपने सुना है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे।